दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करेंगे समास के बारे में, जो कि हिंदी व्याकरण में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होती है, जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा ही पूछा जाता है और बहुत अच्छा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो निश्चित रूप से आप इस क्लास को देखिए। आज के इस क्लास को देखने के बाद आपको समास में कोई प्रकार का दिक्कत नहीं रह जाएगा। अगर आपके एग्जाम में बोला जाता है कोई एक शब्द देके कि ये कौन सा समास है, या फिर समास के बारे में कोई भी क्वेश्चन आती है, आप आसानी के साथ बिल्कुल बना सकते हैं। यहाँ पे हम आपको बहुत सारे ट्रिक्स बताएंगे जिसके माध्यम से आप समास को बहुत अच्छे से पहचान सकते हैं, और साथ ही साथ समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, हर भेद के बारे में बहुत अच्छे से डीपली और कम समय में इसको सीख लेंगे, ताकि जब भी आपके एग्जाम में इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम में आए, आप आसानी के साथ बना पाओ और कोई भी आपको समझने में ज्यादा लोड भी ना पड़े। बहुत अच्छे तरीके से आसान भाषा में हम आपके लिए लाए हैं। निश्चित रूप से आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिएगा अगर आपको पसंद आए तो। चलिए अभी यहाँ पे हम स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाती है, सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि समास आखिर होती क्या है, समास किसको कहते हैं। देखिए दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। दो या दो से अधिक, यहाँ पे याद रखिएगा, दो शब्द भी हो सकती है, तीन शब्द भी, या फिर चार शब्द भी, या फिर कितने भी शब्द हो सकते हैं। यहाँ पे मैक्सिमम, यहाँ पे मिनिमम जो है ना दो होगा। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्दों को समास कहते हैं। छोड़ो, ये बहुत बड़ा मतलब सेंटेंस लाइन है, आप ये याद रखो कि समास का मतलब होता है संक्षेपीकरण, यानी घटाना, यानी संक्षिप्त करना। मतलब जो एक बड़ा सा थोड़ा सा एक सेंटेंस है उसको हम छोटा करके लिख दिए, उसी को क्या कहते हैं, समास कहते हैं। जैसे कि एग्जांपल के रूप में देखो, जैसे यहाँ पे देखो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र जो है यहाँ पे, इसको देखो, इसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं राजपुत्र। राजा का पुत्र को हम लोग क्या बोलते हैं, बोलते हैं राजपुत्र। राजा के पुत्र को बोलते हैं क्या चीज, राजपुत्र। तो ये क्या हुआ, ये यहाँ पे क्या हुआ, राजपुत्र का मतलब क्या निकलती है, राजपुत्र का मतलब निकलती है राजा का पुत्र। तो यही जो है ना, ये राजपुत्र, ये समास हो गई, यही इसी को कहते हैं समास, जिसमें क्या होता है, मीनिंग जो है, जैसे ये बड़ा सा सेंटेंस है और इसको हम क्या कर दिए, एक शब्द में बदल दिए, क्या हो गया, ये हो गया समास। देखिए दोनों का मतलब, मीनिंग जो है ना, दोनों का सेम ही निकल के आ रही है। इसी को बस समास कहते हैं, छोटा करना, संक्षिप्त करना, घटाना। इतने बड़े को हम घटा के बस इतना छोटा सा करके रख दिए, इसी को कहते हैं क्या चीज, समास कहते हैं। क्लियर। अब आपका समास से रिलेटेड कोई इसमें दिक्कत नहीं होगा कि समास किसे कहते हैं। अब आइए जानते हैं कि समास के कितने भेद होते हैं, कितने प्रकार होते हैं, तो इसको समझते हैं। सबसे पहले आप जानिए कि समास के भेद में, समास जो है ना टोटल 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के, 6 प्रकार के। इसमें पहला जो प्रकार है वो कौन सा है, वो है अव्ययी भाव समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा है द्वंद्व समास, और पांचवा कौन सा है, पांचवा है द्विगु समास, छठा है बहुब्रीहि समास। 6 टोटल समास होती है, 6 प्रकार का भेद होता है समास का। और अब आइए इन 6 प्रकार के भेदों को आप कैसे ट्रिक से याद रखेंगे वो हम आपको बताते हैं। तो ये बहुत ही आपको पसंद आएगी। अगर आप समास के बारे में अगर अच्छे से नहीं जानते होंगे तो आपको इस वीडियो के माध्यम से, आपको इस ट्रिक के माध्यम से बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगी। ये 6 प्रकार के समास के भेद होते हैं, अभी आपको बताए। अब देखिए आपको बस याद क्या रखना है कि द्वंद्वी अब तक, द्वंद्वी अब तक याद रखना है। बस ये ट्रिक आप याद रखोगे कि द्वंद्वी अब तक। तो इसमें यहाँ पे क्या हो गया, पहला इसको बांटो, द्वंद्वी, द्वंद हम लगाए, दी, अब का औ लिए और ब का बौ लिए, और तक में से तो और क लिए। ठीक है, यहाँ पे ये लिख दिए, 6 हो गया। अब देखिए दो से क्या हो गया, द्वंद्वी समास, द्वंद्व समास। उसके बाद द्वि से क्या हो गया, द्विगु समास। और से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास। ब से क्या हो गया, बहुब्रीहि समास। तो से क्या हो गया, तत्पुरुष समास। और क से क्या हो गया, कर्मधारय समास। ये हो गई ना। तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आ गया कि समास किसे कहते हैं, समास के कितने भेद होते हैं, 6 प्रकार से। और बस आपको 6 प्रकार, अलग अलग प्रकार जो है कैसे याद करके रखोगे, बस ऐसे रखोगे कि द्वंद्वी अब तक। इसमें द्वंद्वी, द्वंद का मतलब क्या होता है, द्वंद्व समास। दी का मतलब क्या होता है, द्विगु समास। अ का मतलब क्या होता है, अव्ययी भाव समास। ब का मतलब क्या होता है, बहुब्रीहि समास। तो का मतलब क्या होता है, तत्पुरुष समास। और क का मतलब क्या होता है, कर्मधारय समास। क्लियर। तो कितना आसान है समास, हर किसी के बारे में एक एक करके डीपली से जानेंगे। बस थोड़ा सा और समझिए, जैसे समास में क्या होता है, जैसे यहाँ पे हम आपको क्या बताए कि संक्षेपीकरण करना, घटाना, संक्षिप्त करना, मतलब छोटा बना देना, उसी को कहते हैं समास। जैसे कि अब यहाँ पे देखिए, लंबा है जिसका उदर, ये पूरा सेंटेंस है, इसको छोटा बना दिए, इसको कहते हैं लंबोदर, लंबोदर। तो ये हो गया समास। लंबोदर किसको कहते हैं, गणेश जी को कहते हैं। तो ये हो गई एक समास। जानेंगे आगे कि लंबोदर कौन सा समास है इस 6 प्रकार में से, वो तो आगे जानेंगे, अभी जानेंगे, वो सब भी बहुत अच्छे से आज की इस क्लास में ही देख लेंगे।
तो आपको समास रिलेटेड जितने भी टॉपिक है ना आज ही क्लियर हो जाएगी। देखिए चांद के समान मुख, ये चांद के समान मुख जो है मतलब चांद के समान जो चेहरा है, सूरत है, उसको अगर हम छोटा करेंगे तो क्या लिखेंगे? चंद्रमुख लिखेंगे। क्या चीज? चंद्रमुख। तो देखिए ये क्या हो गया? ये हो गया हमारे पास चंद्रमुख, एक समास हो गया। तो समास बस इसी को कहते हैं जो संक्षेपीकरण करना, छोटा करना, घटाना, संक्षिप्त में लिख देना, उसी को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। दो या दो से अधिक सार्थक शब्दों के मेल से बने नए शब्द को समास कहते हैं। प्रकार को देख लिए, इसके माध्यम से द्वंद्वी अब तक बस आपको याद रखना है और इसके माध्यम से आपको क्या याद हो गया कि समास के कितने भेद होते हैं। ठीक है, अब आइए हम लोग अच्छे से जानते हैं कि समास के जितने भेद होते हैं 6 प्रकार, उस 6 प्रकार के बारे में अच्छे से डीपली अभी हम लोग जानेंगे, ट्रिक के माध्यम से जानेंगे। मतलब आपको कोई भी चीज रटना नहीं पड़ेगा, बस आसानी के साथ जब आप इस क्लास को पूरे देख लोगे समझ में आ जाएगी। आइए दोस्तों, अब हम लोग यहाँ पे समास के जितने भी भेद हैं उसको एक एक करके बारीकी से बहुत अच्छे तरीके से आपको बताएंगे। अभी यहाँ पे जब आप इसको देखेंगे, ये सारा आप सोच रहे होंगे कितना सारा लिख दिए, ये सारे कैसे याद होंगे? देखो बहुत आसान है। पहले तो हम आपको एक एक करके सारे चीजों के बारे में बताएंगे उदाहरण के साथ में, और लास्ट में हम आपको इस सब का ट्रिक बता देंगे कि आपको बस ट्रिक से आराम से याद हो जाएगी। जैसे आप कभी भी देखोगे कि ये चरण कमल कौन सा चरण कमल आप देखोगे बस बता दोगे कौन सा समास है। आप देखोगे नदी नाले तुरंत बता दोगे कौन सा समास है। जैसे आप देखोगे लंबोदर आप बता दोगे तुरंत में कि कौन सा समास है। तो इस तरीके से हम आपको अभी ट्रिक देने वाले हैं ना कि जब वो ट्रिक आप जान लोगे तब आपको बहुत अच्छे से सब कुछ क्लियर हो जाएगी। लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे क्या करने वाले हैं, उससे पहले हम आपको एक एक करके अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, फिर लास्ट में हम आपको ट्रिक बताएंगे। क्योंकि कभी कभी जब ट्रिक अगर मान लियो काम नहीं करता है, वैसे तो हम आपको जो ट्रिक देंगे ना वो हर जगह काम करेगा, लेकिन फिर भी आपको कभी ट्रिक याद नहीं रहेगा तो बाई चांस अगर नहीं याद रहा ना तो उस समय आपको ये परिभाषा याद रहेगा। तो इसलिए दोनों चीज जान लो। आपके एग्जाम के लिए कितना इंपॉर्टेंट है ये आप समझ रहे हो, तो ये हमें बोलने की जरूरत नहीं है। अब चलिए हम स्टार्ट करते हैं। अभी हम लोग देखे थे कि समास के प्रकार में 6 प्रकार के समास होते हैं। पहला अव्ययी भाव समास, दूसरा कर्मधारय, तीसरा पहला अव्ययी भाव, दूसरा तत्पुरुष, तीसरा कर्मधारय और चौथा द्वंद्व समास, पांचवा द्विगु समास और छठा जो है बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास को हम लोग अभी जस्ट देखे हैं। तो अब जो है बारीकी से एक एक करके अच्छा से स्टार्ट करते हैं। देखो हमारे पास पहला जो समास है, हमारे पास पहला यहाँ पे समास कौन सा है? पहला हमारे पास समास है अव्ययी भाव समास। आइए जानते हैं अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। जिस शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। मतलब निश्चिंत रहो, ज्यादा कुछ मत सोचो। यहाँ पे क्या है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं? जिस शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो बस उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, जिस पद मतलब यहाँ पे क्या है, जिस शब्दों के प्रारंभ में उपसर्ग लगा हो उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। बस इतना ही। उपसर्ग क्या कौन कौन से हैं? जैसे यहाँ पे देखिए उपसर्ग में यथा हो गया, आ हो गया, अनु हो गया, निर हो गया, प्र हो गया, प्रति हो गया, ये सब क्या है? ये सब उपसर्ग है। इसी प्रकार से और भी उपसर्ग है, तो ये उपसर्ग हुआ। अगर आप जैसे भी शब्द के आगे ये देखोगे कि उपसर्ग लगा हुआ है, अरे वाह, मतलब यहाँ पे ये तो अव्ययी भाव समास हो गया, मतलब क्लियर। जैसे यहाँ पे देखो यथा, यथा आप देखिए, यथा संभव में यथा आप देखिए, अरे ये तो अव्ययी भाव समास है, एक बार में आप बता दोगे। अभी हम ट्रिक बताएंगे आपको, लेकिन पहले ये समझ लो यथा और यथा योग्य यहाँ पे क्या हो गया? संभव, मतलब यथा जोड़ संभव, तो यथा संभव हो गया। और यही क्या हो गया, ये हम शॉर्ट में बना दिए तो ये हो गया समास जैसा संभव हो, इसका मतलब आता है। जैसे यहाँ पे देखिए अनुरूप का क्या हो जाता है? अनु जो रूप, तो यहाँ पे अनु आपको स्टार्टिंग में दिख गया, ये क्या है? ये उपसर्ग है, तो यहाँ पे रूप के योग्य हो जाता है, इसका मतलब हो जाता है। आजन्म, आजन्म यहाँ पे समास है, तो यहाँ पे देखो आ उपसर्ग लगा, आ जोड़ जन्म, तो यहाँ पे आ क्या हो गया? आ हमारे पास उपसर्ग हो गया। तो यही जो है इसको हम पहचान लिए कि आजन्म में आ उपसर्ग पहले ही हमें दिख रहा है, तो ये क्या हो गया? ये हो गया अव्ययी भाव समास। और साथ ही साथ अब जो है नया तरीके से अगर बात करें तो ज्यादातर एग्जाम में पूछा जाता है ये वाला, ये ट्रिक आप याद रखो। तो शॉर्ट में ट्रिक ये नहीं है, ट्रिक तो हम लास्ट में बताएंगे, अभी तो बस परिभाषा हम आपको दे रहे हैं। अगर किसी शब्द में पुनरावृत्ति हो तो वह अव्ययी भाव समास होगा। जैसे एक शब्द 2 बार रिपीट हो उसको कहते हैं क्या चीज? अव्ययी भाव समास। जैसे देखो घर घर, तो यहाँ पे घर घर क्या हो गया? 2 बार घर घर आया और बीच में यहाँ पे क्या है? बीच में हमारे पास आया क्या चीज? योजक चिन्ह आया बीच में। यहाँ पे देखो ये आया योजक चिन्ह, तो यहाँ पे दोनों शब्द जो है सेम है, घर और उसके योजक चिन्ह के बाद भी घर है, तो यहाँ पे ये क्या हो गया? ये अव्ययी भाव समास हो गया। रातों रात, मतलब यहाँ पे आगे भी रात है और पीछे भी रात है और बीच में योजक चिन्ह, मतलब दोनों शब्द जो है, दोनों पद यहाँ पे क्या है? बेसिकली सेम हो, पुनरावृत्ति हो, 2 बार रिपीट हो, उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास।
ठीक है। तो मतलब अव्ययी भाव समास में हम क्या क्या चीज आपको बताए, अव्ययी भाव समास में हम आपको दो बात बताए। शब्द से पहले उपसर्ग लगा हो, उपसर्ग कौन कौन सा है आपको बताए हैं। उसके बाद दूसरा बताए कि जब शब्द का पुनरावृत्ति हो, जैसे एक शब्द हो उसके बाद में योजक चिन्ह हो और फिर दूसरा फिर वही शब्द हो, मतलब दो बार एक शब्द हो, तो उसको कहेंगे अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास क्लियर, कोई दिक्कत नहीं ना। चलिए इसी तरीके से अगला देखते हैं। ट्रिक तो इसका भी बताएंगे फिर इसका भी बताएंगे, अभी तो पहले हम समझा रहे हैं। देखो तत्पुरुष समास, यहाँ पे तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है उसे, जिस समास को विग्रह करने पर कारक चिन्ह का लोप हो जाता है तो उसे क्या कहते हैं, तत्पुरुष समास कहते हैं। उसे क्या कहते हैं हम लोग, तत्पुरुष समास कहते हैं। ठीक है, जैसे अगर बात करें तो जैसे यहाँ पे देखो कारक में कौन कौन सा कारक होता है, यहाँ पे ये कारक जो है ये कौन कौन सा कारक होता है, तो कारक चिन्ह तो देखो यहाँ पे का, की, को, के लिए, में, पर, से, ये सब कर्ता ने, कर्म को, ये सब आप पढ़े होंगे ना, तो बस वही कारक यहाँ पे बेसिकली है। ठीक है, वही कारक है। और जैसे आप यहाँ पे उदाहरण से समझो, जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण में क्या क्या है, यश प्राप्त, तो यहाँ पे यश प्राप्त को जब आप विग्रह करोगे तो क्या लग रहा है, यश को प्राप्त किया होगा, यश को प्राप्त, यहाँ पे को आ गया तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये कारक चिन्ह हो गया, तो ये हो गया तत्पुरुष समास। मन चाहा, तो मन से चाहा, मन चाहा को आप विग्रह करो तो मन से चाहा होगा, तब वो मन चाहा हुआ, तो यहाँ पे से क्या हो गया, तो ये कारक चिन्ह हो गया। उसके बाद यहाँ पे क्या हुआ, राजपुत्र, तो राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का आ गया, राजा का पुत्र, तो यहाँ पे का आ गया, तो बिल्कुल यहाँ पे कारक चिन्ह हो गया, तो यहाँ पे ये तत्पुरुष समास में आ जाएगी गिनती। और साथ ही साथ यहाँ पे देखो दूसरा पद प्रधान होता है हमेशा, देखो जैसे मन चाहा, जैसे यहाँ पे राजपुत्र, तो यहाँ पे पुत्र है, राज का क्या है, पुत्र है, दूसरा पद प्रधान है। उसके बाद मन का चाहा हुआ, तो यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है। यश प्राप्त, यश का क्या चीज, यश का प्राप्त, यश को प्राप्त किया, तो यहाँ पे क्या हुआ, दूसरा पद हमेशा प्रधान हो रहा है तत्पुरुष समास में, तो ये हो गई। उसके बाद अभी तक हम क्या देखें, अभी तक हम पहला देखे अव्ययी भाव समास जिसमें शब्द से पहले उपसर्ग लगता है, और ये हो गया पहला। और वही में उसी में क्या एक और था कि जब शब्द दो बार आए, रिपीट हो, पुनरावृत्ति हो, उसे कहते हैं अव्ययी भाव समास। दूसरा हमारे पास क्या आई, दूसरा हमारे पास आई कि जब समास को हम विग्रह करें तो उस समय क्या हो, कारक चिन्ह लोप हो जाए, कारक चिन्ह जो है वो गायब हो जाए, जैसे का, की, के, को, ये सब के लिए ये जो है ना बेसिकली इसमें, तो ये हो जाती है तत्पुरुष समास। उसके बाद आओ तीसरा देखते हैं। तीसरा हम लोग यहाँ पे देखते हैं कर्मधारय समास, बहुत आसानी से बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेंगे। और लास्ट में जो हम आपको ट्रिक दे रहे हैं वो तो मतलब गदर ही मचा दे। आगे यहाँ पे देखो कर्मधारय समास, ये क्या होती है, इस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। इस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है। कर्मधारय समास में एक आया दूसरे का विशेषता बता रहा है, प्रथम पद पहला पद जो है वो दूसरे का बड़ाई कर रहा है, विशेषता बता रहा है। जैसे यहाँ पे देखो नोट में दूसरे पद की तुलना, इसमें देखो या तो शब्द या तो उस जब आप विग्रह करोगे तो क्या होगा, दूसरे शब्द की तुलना हो रहा होगा, या फिर है जो सेंटेंस में होगा, या फिर के समान आएगा, विग्रह करते समय ये सब आएगा। क्या चीज, या तो तुलना हो रहा होगा, या तो है जो का उपयोग होगा, या फिर के समान मतलब कंपेयर किया जाएगा, तो ये हुआ। जैसे यहाँ पे देखो उदाहरण चरण कमल, तो यहाँ पे क्या हुआ, चरण के समान यहाँ पे कमल के समान चरण यहाँ पे है, चरण कमल, तो मतलब चरण जो है वो कमल के समान है, कमल के समान है। तो यहाँ पे देखो के समान नोट में हम आपको लिखाए हैं, तो मतलब बिल्कुल यहाँ पे क्या हुआ, उसी के जैसा, तो विशेषता बता रहा है ना कि चरण जो है वो कमल जैसा है, विशेषता है, तो ये हो गया कर्मधारय समास। कमल नयन, नयन जो है वो कमल के समान है, तो कर्मधारय समास। महान पुरुष, मतलब पुरुष जो है वो महान है, महान है जो पुरुष, उसे कहते हैं महान पुरुष, तो यहाँ पे ये हो गया महान पुरुष, कौन सा, कर्मधारय समास। क्लियर, ये हो गई। अभी तो ट्रिक बताएंगे, अभी यहाँ पे 3 तक क्लियर। चौथा आप देखिए, चौथा हमारे पास क्या है, चौथा है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होती है, दोनों पदों के बीच में योजक चिन्ह लगा हो और समास विग्रह करने पर और या एवं आए, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। सबसे पहले दो पद हो, दो पद के बीच में योजक चिन्ह हो, योजक चिन्ह किसको कहते हैं, यहां पे लिखा हुआ है योजक चिन्ह, ये हुआ, और ये लगा हो और उसका विग्रह करने पर और या एवं ये सब आए, तो उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास। एग्जांपल से थोड़ा समझो, एग्जांपल से आप अच्छे से समझ जाओगे। जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, नदी नाले, तो यहाँ पे देखो पहला पद ये हुआ नदी, दूसरा पद हुआ नाले, इसके बीच में क्या हुआ, इसके बीच में क्या आ गया, योजक चिन्ह आ गया।
तो यहाँ पे क्या आ रहा है, नदी और नाले, नदी और नाले। आप जो है इसको बिगड़ा करोगे तो क्या आएगा, नदी नाले, नदी नाले को नदी और नाले आएगा ना। तो यहाँ पे और आ रहा है तो द्वंद्व समास। बेसिकली आप सिंपल ऐसे याद रख सकते हो कि जो योजक चिन्ह आ रहा है ना, दोनों में दोनों साइड अलग अलग शब्द हैं। अगर एक टाइप का शब्द होता तब तो वो घर घर टाइप का हो जाता ना, कि दोनों तरफ एक ही शब्द है और बीच में योजक चिन्ह है, तब तो वो अव्ययी भाव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे देखो क्या है कि दोनों अलग अलग शब्द है और बीच में योजक चिन्ह है, तो द्वंद्व समास। क्लियर? जैसे माता पिता, ऐसे इसी टाइप का। उसके बाद देखो पाप पुण्य, पाप और पुण्य, ऊंच नीच, तो ऊंच या नीच, तो ये हो गया द्वंद्व समास। क्लियर? उसके बाद अब आओ द्विगु समास को देखते हैं। ये सब देख लेते हैं, उसके बाद हम आपको ट्रिक बता रहे हैं। द्विगु समास अब देखो, यहाँ पे प्रथम पद जो है संख्यावाचक होगा। द्विगु समास में क्या होगा, क्लियर है? द्विगु समास में प्रथम पद जो होगा वो संख्यावाचक होगा। संख्यावाचक क्या होगा, तिरंगा, मतलब तीन रंगों का समूह। यहाँ पे तीन या त्रि जो है, ये ती जो होगा क्या हुआ, तीन हो गया, संख्यावाचक हो गया। नवरात्रा मतलब 9 रात्रियों का समूह, तो यहाँ पे क्या हो गया, 9 जो हुआ ये क्या हो गया, ये हो गया द्विगु समास, नवरात्र। उसके बाद त्रिकोण, यहाँ पे देखिए 3 कोण, 3 कोणों का समूह, तो यहाँ पे क्या हो गया, संख्यावाचक। ये त्रि जो हुआ ये संख्यावाचक हुआ, इसलिए ये क्या हो गया, द्विगु समास हो गया। ठीक है? अब देखो छठा हम लोग यहाँ पे देखते हैं। छठा जो यहाँ पे हमारे पास है समास, वो क्या है, बहुब्रीहि समास। इसमें क्या यहाँ पे बोला गया है, जिस समास में कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, अर्थात दोनों में से दोनों पद मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं, उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। ठीक है? उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। मतलब जिस समास में दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है। जैसे आप यहाँ पे देखें चरण कमल, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है ना पद प्रधान है। जैसे यहाँ पे आपको दिख रहा है कि राजपुत्र में यहाँ पे दूसरा पद प्रधान है, और यहाँ पे क्या हो रहा है कि दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है और तीसरा शब्द के और संकेत कर रहा है, तो ये हो गया बहुब्रीहि समास। ठीक है? ये हो जाती है बहुब्रीहि समास। अब यहाँ पे देखो एग्जाम्पल से समझो। जैसे यहाँ पे देखो लंबोदर, तो यहाँ पे देखो लंबा है जिसका उदर, तो यहाँ पे दोनों में से कोई पद प्रधान नहीं है, ना लंबा ना उदर, तो यहाँ पे तीसरा शब्द की तरफ जो है संकेत किया जा रहा है, लंबोदर यानी गणेश जी। उसके बाद देखो यहाँ पे गंगाधर, तो गंगा और को धारण करने वाला, को धारण करने वाला, तो यहाँ पे दोनों में से कोई शब्द को आप प्रधान नहीं बोल सकते, दोनों बात बराबर ही है। तो यहाँ पे क्या हो गया, गंगाधर यहाँ पे हो गया, और गंगाधर कौन है, शिव जी हैं। तो अब यहाँ पे ये तो हम आपको बताए, ये तो आपको पता है। और एक और चीज आप इसमें याद रखो, बहुब्रीहि समास में एक ट्रिक है। बहुब्रीहि समास में ज्यादातर देवी देवताओं के ही नाम आते हैं। ठीक है? जैसे आपको दशानन हो जाएगा, ठीक है, दशानन हो जाएगा, ये सब जो है दशानन, लंबोदर, गंगाधर, ये सब क्या हो जाएगा, ये सब आपको बहुब्रीहि समास में ही मिलेगा। अब आपको ट्रिक बताए, जिस चीज का इंतजार था, आइए वो घड़ी आ चुकी है। अब आपको अच्छे से हम बताते हैं, बस ट्रिक के लिए एक लाइक जरूर कर लीजिएगा अच्छे से, खुशी खुशी। और अब आइए हम आपको ट्रिक बताते हैं बहुत अच्छे से। देखो सबसे पहले अव्ययी भाव, इसमें थोड़ा सा आप समझ लेना, सेकंड से जो ट्रिक है ना वो बहुत आपको याद रह जाएगी। इसमें भी आप देख लो, जैसे देखो आप क्या लिखते हो, अ, ठीक है, और जैसे लिखते हो तो ये क्या हो गया, और से क्या हो गया, अव्ययी भाव समास हो गया। अव्ययी भाव समास में आपको क्या लगाना है, इसमें देखना है बस उपसर्ग, इसमें बस ये हटा दिए, ये क्या हो गया, उपसर्ग। ये क्या हो गया, ये उपसर्ग बेसिकली बताता है। अव्ययी भाव समास में सबसे पहले हमें उपसर्ग ढूंढना है, तो ये हो गया अव्ययी भाव समास, ये ट्रिक हो गया। उसके बाद देखो तत्पुरुष समास में, तत्पुरुष समास में बेसिकली क्या है कि कारक चिन्ह का लोप हो। यहाँ पे क्या हुआ, चिन्ह का लोप। तो आप बेसिकली यहाँ पे समझो कि आप जब 10th में पढ़े थे, एक्स का मतलब क्या हुआ, स्त्रीलिंग, फीमेल हुआ ना, फीमेल हुआ। तो इसी तरीके से एक्स वाई का मतलब आप पढ़े होंगे मेल, ठीक है, मेल पढ़े होंगे। तो ये क्या हुआ, ये चिन्ह हुआ। तो यहाँ पे बेसिकली क्या है, पुरुष है, पुरुष का क्या हुआ, ये मेल का हुआ एक्स वाई, ये क्या हुआ, चिन्ह हुआ। तो यहाँ पे पुरुष चिन्ह, तो यहाँ पे कारक चिन्ह यहाँ पे बेसिकली हो गया। याद रखिएगा जब भी पुरुष का बात आए, चिन्ह आप याद रख कर लीजिएगा, पुरुष का क्या चिन्ह होता है, तो मतलब कारक चिन्ह लोप हो जाता है। यहाँ पे ये कारक चिन्ह गायब हो जाता है। देखो यश प्राप्त में, यश को प्राप्त, बेसिकली यश को प्राप्त का क्या हुआ, यश प्राप्त, बेसिकली यहाँ पे कारक चिन्ह बस गायब हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, तो यहाँ पे राजपुत्र हो गया, कारक चिन्ह गायब हो गया। तो बस यहाँ पे चिन्ह जो है गायब हो जाता है पुरुष में। उसके बाद देखो कर्मधारय समास का क्या हुआ, कर्मधारय समास, इसमें क्या होता है, कर्म क्या होती है, कर्म बेसिकली किसी भी आदमी का विशेषता होता है कि वो ज्यादा कर्म करता है उसको ज्यादा फल मिलेगा, आप कम कर्म करते हो तो आपको कर्म कम जो है फल मिलेगा। तो ये कर्म क्या हुआ, विशेषता एक तरीके से हुआ। तो कर्म धारय समास होता है ना, वो विशेषता बताता है, पहला पद ही दूसरे पद का विशेषता बताता है। जैसे यहाँ पे
चरण कमल, तो मतलब चरण जो है वो कमल के समान है। उसके बाद कमल नयन, कमल जो है ये क्या चीज के समान है, नयन के समान है। तो यहाँ पे महान पुरुष, पुरुष जो है वो महान जो है वो क्या है, पुरुष है। तो ये यहाँ पे बेसिकली कर्मधारय समास हो गया कि इसमें कर्मधारय मतलब वो कर्म मतलब विशेषता बतलाना। तो पहला तो इसका अव्ययी भाव में आप याद रख लिए उपसर्ग, दूसरा तत्पुरुष में चिन्ह होता है, याद रखिएगा कारक चिन्ह का लोप। उसका तीसरा कर्मधारय, कर्म मतलब विशेषता, कर्म क्या हुआ, कर्म किसी भी चीज का विशेषता हुआ, तो ये हो गई। उसके बाद यहाँ पे देखो द्वंद्व, आप जानते होंगे द्वंद्व मतलब क्या होता है, द्वंद्वी प्रतिद्वंदी। मान लीजिए आपकी कोई भी प्रोसेस से लड़ाई होता है और आप इस साइड हैं उस साइड हैं, बीच में लकीर खींचे, मतलब दोनों को दो तरफ कर दिया गया है, तो वो क्या हो गया, द्वंद्वी हो गया, दोनों को दो तरफ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो दोनों को दो तरफ कर दिया गया है, नदी एक तरफ नाले एक तरफ और बीच में लकीर खींच दिया गया, ये हो गया द्वंद्व समास, ठीक है। और अगर दोनों तरफ देखो सेम है, यहाँ पे दोनों तरफ सेम है, मतलब ये दोनों भाई भाई है, एक तरफ वो रह रहा है एक तरफ ये रह रहा है, लेकिन दोनों भाई भाई है, सेम है, तब ये हुआ अव्ययी भाव। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों दो है, एक जो है क्या है, एक राम जी है दूसरा रावण है, ऐसा है। तो दोनों को दो तरफ कर दिया गया, बीच में क्या आ गया, वो क्या आ गया, नदी आ गया, ठीक है, समंदर आ गया। तो यही बेसिकली है। तो ये हो गया द्वंद्व समास, द्वंद्वी के बीच में लकीर खींचना ही चाहिए, उसको उस साइड कर ही देना चाहिए, तो बस वही चीज है। तो ये भी आपको समझ में आ गया। उसके बाद देखो द्विगु समास, क्या है, द्विगु समास। यहाँ पे क्या आ रहा, संख्या, द्विगु, द्विगु मतलब दो ही समास। तो आपको यहाँ पे क्या लग रहा है, संख्या आ रहा है ना, तो बस वही चीज है। द्विगु मतलब संख्यावाचक, तो बस संख्या यहाँ पे आ रहा है। तिरंगा, तीन रंगों का समूह, नवरात्र यानी 9 रात्रियों का समूह। उसके बाद देखो यहाँ पे बहुव्रीहि समास, यहाँ पे ये क्या है, अब ये तो हो गया यहां तक। बहुव्रीहि समास में आप कैसे ट्रिक क्या याद रखोगे, देखो यहाँ पे क्या है, बहुव्रीहि मतलब बहु तो है, बहुत ही वैसा है, और सास, दोनों में लड़ाई हो रहा है, बहू और सास दोनों में लड़ाई हो रहा है, दोनों मतलब लड़ाई कर रहा है और बीच में तीसरा मजा ले रहा है, मतलब उसको देख के हंस रहा है, बस वही चीज है। दोनों में से कोई भी पद प्रधान नहीं है और तीसरा यहाँ पे तीसरे की ओर संकेत हो रहा है, तो बहुव्रीहि समास हो गया। जैसे यहाँ पे लंबोदर हो गया, गंगाधर हो गया। और इसमें एक और चीज हम आपको बताएं कि इसमें ज्यादातर क्या होता है, इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के ही नाम होते हैं। तो इस तरीके से आप अच्छे से याद रख सकते हैं। क्लियर, समझ में आया। यहाँ पे अव्ययी भाव में आपको क्या बताया कि उपसर्ग, बेसिकली अ में बस आप ये जो है अ लिखे हैं, तो इसमें बस आप ये हटा दिए, ठीक है, ये हटा दिए, और ये यहाँ पे क्या हो गया, उपसर्ग। तो उपसर्ग अव्ययी भाव में सिंपल उपसर्ग याद रखना है। तत्पुरुष में कारक चिन्ह, यहाँ पे चिन्ह जो है पुरुष का चिन्ह क्या होता है, एक्स वाई होता है, तो बस इसमें कारक चिन्ह का लोप होता है। उसके बाद कर्मधारय, कर्म क्या होता है, वो विशेषता होती है किसी भी चीज का, कर्म किसी भी आदमी का विशेषता होता है, तो वही यहाँ पे विशेषता बतलाया जाता है। जैसे चरण कमल, तो मतलब यहाँ पे चरण जो है वो कमल के समान है, तो यहाँ पे ये हुआ। आगे देखिए यहाँ पे द्वंद्व समास, मतलब एक तरफ द्वंद्वी को अलग कर दिए, आप इस साइड आ गया, तो मतलब दो द्वंद्वी को अलग अलग कर दिया गया, बीच में लकीर खींच दिया गया, तो बस वही हो गया यहाँ पे द्वंद्व समास। और अगर सेम होगा तो वो भाई भाई हो गया, वो हो गया अव्ययी भाव समास। उसके बाद देखिए द्विगु समास, ये क्या होता है, द्विगु मतलब संख्यावाचक, द्विगु, तो यहाँ पे ये संख्यावाचक हो गया द्विगु समास। और बहुव्रीहि मतलब बहू और सास लड़ाई कर रहा है और बीच में तीसरा मजा ले रहा है, तो बस वही चीज है कि तीसरे की ओर संकेत करता है। तो यहाँ पे जैसे लंबा है जिसका उदर, और यहाँ पे क्या बन गया, लंबोदर बन गया, तीसरा शब्द की ओर संकेत किया जा रहा है, यानी गणेश जी की ओर। तो बेसिकली ये यहाँ पे हो गई समास। तो कैसा लगा आपको, सब ट्रिक से आपको याद हुआ या नहीं हुआ, बताइएगा हमें नीचे। और साथ ही साथ अभी रुकिए, अभी हम आपको कुछ और जो है प्रैक्टिस करवा देते हैं, कुछ और क्वेश्चन हम आपको लिख के लाते हैं और आपको अभी जस्ट प्रैक्टिस ही करवा देंगे। तो प्रैक्टिस जब आप कर लोगे तो आपको पूरा समास क्लियर हो जाएगा। बेसिकली ग्रामर होता ही है प्रैक्टिस का चीज, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपको सीखने को मिलेगी। दोस्तों हम लोग यहाँ पे सारा चीजों को समझ लिए हैं, समास क्या होती है, समास के भेद वगैरह। अभी यहाँ पे चलिए अब हम लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेते हैं और आप देखिए कि आपको कितना आता है। एक्चुअली में हम यहाँ पे सारे समास का बेसिकली यहाँ पे कुछ उदाहरण को लेके आपको अभी समझाने के लिए आए हैं। बेसिकली आप बताइएगा कि कौन कौन जो है कौन कौन सा समास है। आप अपने मन में सोच के देखिए कि क्या आप सही करेक्ट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। बेसिकली हिंदी व्याकरण ही है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना आपका अच्छा होगा। चलिए सबसे पहले यहाँ पे देखिए 6 समास जो है, 6 समास में सबसे पहले जो हम बताए थे अव्ययी भाव समास में क्या होता है, अव्ययी भाव समास में उपसर्ग होता है,
पहला जो है पहले उपसर्ग लगा होता है शब्द से पहले। और तत्पुरुष समास में आपको क्या बताए थे, कारक चिन्ह होता है। क्या होता है, कारक चिन्ह, कर्ता ने कर्म को, ये सब वाला, तो कारक चिन्ह होता है। और इसमें यहाँ पे इसमें बताए थे कारक चिन्ह का लोप होता है, बताए थे ना, ये XX मतलब फीमेल और XY मतलब मेल, बताए थे ना कि ये जो है ये कारक चिन्ह जो है तत्पुरुष समास का, तत्पुरुष में क्या हुआ, पुरुष आया, तो पुरुष यहाँ पे मेल वाला ये चिन्ह हुआ ना, तो यही यहाँ पे चिन्ह जो है कारक चिन्ह गायब हो जाता है। तो ये चीज के बारे में बात हुआ था। उसके बाद यहाँ पे क्या है, ये है क्या चीज, कर्मधारय समास। कर्म क्या होता है, कर्म होता है विशेषता, कर्म विशेषण होता है, विशेषता किसी चीज का बताता है। तो बिल्कुल यहाँ पे जो है कर्मधारय समास से विशेषता हमें मिलता है। द्वंद्व, यहाँ पे क्या है, द्वंद्व मतलब दो प्रतिद्वंदी है, दोनों लड़ाई करता है, एक को उस साइड करो एक को इस साइड करो, तो यहाँ पे ये हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, द्विगु समास। द्विगु क्या होता है, द्विगु, द्विगु, तो ये क्या हो गया, संख्यावाचक हो गया। उसके बाद क्या है, बहुब्रीहि समास, मतलब तीसरा और संकेत, मतलब दोनों सास बहुत लड़ाई कर रहा है, अब जो है तीसरा उसका फायदा उठा रहा है, मतलब देख के हंस रहा है, खुश हो रहा है। तो ये हम आपको समझाए थे ट्रिक। अब देखिए यहाँ पे जो है 10 एग्जाम्पल है, बना बना के चलिए देखते हैं। पंचवटी, तो यहाँ पे बस ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना। पंचवटी, देखिए यहाँ पे क्या है, पंच, तो पंच यहाँ पे देखिए तो क्या आया, संख्यावाचक। संख्यावाचक में क्या था, संख्या आया। संख्या हम आपको बताए थे द्विगु, द्विगु समास में क्या था, द्विगु, तो यहाँ पे वो संख्या को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये क्या हो गया, आपका क्या चीज, द्विगु समास हो गया। क्या चीज, द्विगु समास। चलिए, तो ये यहाँ पे द्विगु समास ये अपना हो गया। चलिए अब अगला यहाँ पे देखते हैं, राजा रंक। अब एक तो राजा है एक तरफ, दूसरा तरफ रंक है, मतलब दोनों प्रतिद्वंदी है। यहाँ पे देखिए दोनों अलग अलग शब्द है और बीच में क्या है, ये लकीर है, योजक चिन्ह है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, ये यहाँ पे हो गया दोनों तरफ प्रतिद्वंदी है। प्रतिद्वंदी मतलब द्वंद्व समास, आपको बताए थे, तो द्वंद्व समास, ठीक है, समझ में आ रहा है। उसके बाद देखिए दिनों दिन, दिनों दिन यहाँ पे क्या हुआ, दोनों तरफ देखो भाई भाई है, एक ही शब्द है, तो ये दोनों तरफ एक शब्द है। इसमें क्या था, दोनों अलग अलग है, दोनों एक दूसरे का दुश्मन बना हुआ है। और इसमें क्या है, शब्द का पुनरावृत्ति हो रहा है। यहाँ पे दोनों जो है, दोनों साइड जो है ना, योजक चिन्ह के दोनों साइड देखिए सेम शब्द है, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या चीज, अव्ययी भाव समास, ठीक है, अव्ययी भाव समास, तो ये यहाँ पे हो गई। उसके बाद चलिए आगे देखिए, यहाँ पे यज्ञशाला, तो यहाँ पे इसको आप तोड़ेंगे तो कैसे बनेगा, विग्रह अगर करेंगे, यज्ञ का शाला, तो यहाँ पे यज्ञ का शाला बेसिकली यहाँ पे क्या है, ये जो है क्या हुआ अपना, यहाँ पे देखिए ये यहाँ पे क्या हुआ, यज्ञ का शाला, ठीक है, यज्ञ का शाला, यहाँ पे ये हुआ। अब देखिए यहाँ पे क्या हुआ, ये जो है अपना कर्ता, यहाँ पे जो है कारक चिन्ह जो है हमारा, कारक चिन्ह, कारक चिन्ह यहाँ पे गायब हो गया, ये यज्ञशाला हो गया, कारक चिन्ह गायब हो गया। तो ये कारक चिन्ह आपको बताया था, चिन्ह पुरुष वाला, याद करिए, चिन्ह जो है ये चिन्ह गायब हो जाता है, तो तत्पुरुष समास। क्या चीज, तत्पुरुष, तत्पुरुष यहाँ पे समास ये हो जाएगा, ठीक है, तत्पुरुष समास। अब यहाँ पे आगे देखिए क्या है, 10 मुख, यहाँ पे क्या है, 10 मुख है। यहाँ पे आप जो है सिंपल क्या करोगे, 10 मुख मतलब 10 मुख वाला, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, दशानन होगा या फिर 10 मुख होगा, तो ये क्या हो गया, 10 मुख वाला, 10 मुंह वाला। तो यहाँ पे क्या हो गया, याद है, मतलब यहाँ पे दोनों शब्द जो है क्या हो रहा है, दोनों यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे एक तरफ आपको संकेत किया जा रहा है कि आपका द्विगु समास हो जाएगा संख्या वाला, लेकिन एक तरफ ये भी है कि पहला पद का भी कोई महत्व नहीं है और दूसरा पद का भी कोई महत्व नहीं है। तो यहाँ पे तीसरे शब्द की ओर मतलब इशारा किया जा रहा है, 10 मुख वाला, मतलब रावण या फिर दशानन, कुछ ऐसा ही रहता है, तो वो हो जाएगा क्या चीज, बहुब्रीहि समास। क्या चीज, बहुब्रीहि समास, ठीक है, बहुब्रीहि समास वो हो जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देखिए क्या है, हाथ पैर, दोनों तरफ देखिए दुश्मन खड़ा है, बीच में योजक चिन्ह है, दोनों प्रतिद्वंदी को दो साइड करो, तो यहाँ पे द्वंद्व समास हो जाएगा, द्वंद्व समास, ठीक है, द्वंद्व समास यहाँ पे हो जाएगी।
उसके बाद आगे देखिए गुरु दक्षिणा, यानी गुरु का दक्षिणा या गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पे क्या हो गया, का के लिए ये सब आ रहा है ना, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, तत्पुरुष समास। आपको बताए थे मतलब आपको बताए थे ना कि कारक चिन्ह जो होता है वो लोप हो जाता है, गायब हो जाता है, ये यहाँ पे मेल फीमेल, तो यहाँ पे तत्पुरुष, याद आया। चलिए यहाँ पे तत्पुरुष यहाँ पे हो जाएगी, चलिए यहाँ पे तत्पुरुष अपना हो जाएगी आंसर। चलिए अब यहाँ पे आगे देख लेते हैं क्या है, देव स्थान, यानी देव का स्थान। क्या है यहाँ पे, देव का स्थान। तो यहाँ पे का आ रहा है, बिल्कुल वही चीज है जो हमारा यहाँ पे क्या था, कारक चिन्ह जो है वो गायब हो रहा है, बिल्कुल यही वाला। तो देव का स्थान, तो यहाँ पे ये भी क्या हो जाएगा, तत्पुरुष हो जाएगा, तत्पुरुष समास। उसके बाद देखिए आजन्म, आजन्म में क्या है, आ यहाँ पे क्या है, प्रत्यय है। तो आपको बताए थे जो प्रत्यय होगा इसमें आपको क्या बताए थे, अ होता है, अ से अव्ययी भाव समास, और यही में जो अ में हम ये हटा देंगे तो ये क्या हो जाएगा, उपसर्ग, उपसर्ग इस टाइप से हम लिख सकते हैं। तो ये आ गया पहले, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, अव्ययी भाव यहाँ पे हो जाएगा। ये देखिए हमारे पास क्या आ गया, उपसर्ग आ गया आ, तो यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे आजन्म, तो ये हमारे पास अव्ययी भाव हो जाएगा, अव्ययी भाव। उसके बाद अगला देखिए यहाँ पे प्रतिमान, प्रतिमान में यहाँ पे क्या है, प्र जो है क्या है हमारे पास, उपसर्ग है, तो ये भी क्या हो जाएगा, ये भी हमारे पास अव्ययी भाव हो जाएगा। क्या चीज, अव्ययी भाव समास। तो ये यहाँ पे हो गई। कुल मिला के आपको समझ में आ गया कि क्या है यहाँ पे समास, और आपको उदाहरण के से समझाए हैं, और खास करके यहाँ पे ये सब से क्या हुआ, आपका प्रैक्टिस हो गया कि आपका तैयारी कैसा है। ठीक है, अभी बेसिकली देखो, अभी आप क्या कर सकते हो, समास पूरे अच्छे से कंप्लीट हो गया। अब आपके पास अगर कोई भी बुक है उसे प्रैक्टिस कर करके देखो, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे अच्छे से बन जाएगा। ठीक है, ग्रामर को जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। कैसा क्लास लगा आपके लिए, और ये क्लास हम कैसे आपको समझाए, आप नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। इसी तरीके से अगर आप बोलेंगे तो हम और भी जो ग्रामर में आपको जो जो टॉपिक हार्ड लगता है उसको ट्रिक के माध्यम से आपको अच्छे से समझाएंगे, ताकि आपको जल्दी याद हो जाए, और चाहे वो हिंदी ग्रामर हो चाहे इंग्लिश ग्रामर। इसी तरीके से बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी अपलोड है, आप चैनल पे जाके अच्छे से देख सकते हैं। सब्सक्राइब कर लीजिए इस चैनल को, और साथ ही साथ बेल आइकन भी ऑन कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए, और साथ ही साथ एजुकेशन बाबा ऐप जो है इंस्टॉल कर सकते हैं अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए। चलिए, तो आज के इस क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लिए बाय बाय।